जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 20 सुनेंगे। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य के 30 अध्याय हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुनिए। इससे पहले के अध्याय 19 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण माह की एकादशी का वर्णन बताया और विष्णु पवित्रारोपण की विधि के बारे में भी बताया। और आज इस श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 20 में श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कार्यों का वर्णन जानेंगे, जो स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बताया है। और अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव श्री सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल यानी पान अर्पित करना चाहिए। पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के वर्क, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल सम्रासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। कामदेव के विभिन्न नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र मीनकेतन, कंदर्प, अनग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, झसकेतु और मन मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधनवन, हे शंभरासुर के पुत्र, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद के अच्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वे आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्शे हो गए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। यह सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण ही हुआ। हे मानद,
यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण कराना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी के पवित्रक विधि के समान ही है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर है। शैव, आगम तथा जबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले बताई जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय संपूर्णम। बाबा भोलेनाथ के आप सब पर असीम कृपा बनी रहे। आज का अध्याय यहीं तक। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।